भाई लोग कंगुआ फाइनली रिलीज हो चुकी है एंड आई नो टू लेट फॉर दिस, सो इसलिए रिव्यू वीडियो ना करके डायरेक्टली इसमें क्या हुआ और आगे हमें इसमें क्या देखने मिलेगा इस पे बात करते हैं। बट सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1070 में, जहां एक रोमन सम्राट भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था और अपना 25,000 सैनिक लेकर हिंद महासागर तक पहुंच भी गया था। और अब बस उसे ऐसा जगह चाहिए था जहां रहकर वो सैनिकों को उसके लिए ट्रेनिंग दे सके और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। देन उसकी नज़र पड़ती है पंच महाद्वीप पर, यानी कि मांडियारू, बेंगाडू, मुक्कड़ू, अरती और पेरुमाची। तो मांडियारू उपद्वीप के लोग जहाज बनाते थे और समुद्र के गहरे खतरों से निपटना भी जानते थे। देन बेंगाडू द्वीप के लोग जानलेवा हथियार बनाते थे और जान बचाने की जड़ी बूटी भी बनाने के लिए भी जाने जाते थे। देन मुक्कड़ू द्वीप के लोग शिकार करते थे और गाना भी गाते थे। और अरती लोगों का काम था सिर्फ मारकाट करना और रक्त से अपने देवता की पूजा करना। उनको दया क्या है ये पता भी नहीं था। और लास्ट पेरुमाची, जहाँ सिर्फ योद्धा ही योद्धा भरे हुए थे, इसलिए युद्ध करना उनका पेशा था। तो इन पांचों द्वीप में से सेनापति पेरुमाची को चुनता है, लेकिन पेरुमाची वालों का पेशा है युद्ध करना, तो आमना सामना युद्ध करके उनसे जीतना 25,000 रोमन सैनिकों के लिए भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कूटनीति अपनाई और कोडवा को बुलाया, जो धोखे से पेरुमाची की 1000 योद्धा को मार गिराने की प्रॉमिस किया था। और अगर सच में ये पेरुमाची के 1000 योद्धा को मार देता तो रोमन सेना पेरुमाची को जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पेरुमाची के 100 योद्धाओं को धोखे से मारने के बाद पेरुमानाथन को पता चल गया था कि कोडवा उनके योद्धाओं के साथ क्या कर रहा है, तो ये लोग कोडवा को जला दिए। और इसमें मांडियारू द्वीप के मंडगार भी पेरुमानाथन के खिलाफ नहीं गए, बल्कि वो उनका साथ दिए और बोले कि इसकी पूरे फैमिली को ही जला दो क्योंकि इसने हमें भी धोखा दिया है। लेकिन उस तरफ जब रोमन सम्राट का सेनापति ओरोनाटो का प्लान फेल हो गया, तो वो मियासन के कहने पर इस बार अरती द्वीप के लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्लान किया, क्योंकि पहले से उनके और पेरुमाची के लोगों के बीच 36 का आंकड़ा था। तो उधर अरती द्वीप के मुखिया उदिरन उसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसके अंदर भी शायद पेरुमाची के लोगों को लेकर डर था, इसलिए वो अपनी सेना को उनके ऊपर तब अटैक करने बोला जब ये लोग अग्नि पूजा के बाद जंगल की झरना में स्नान करने जाते थे, क्योंकि तब ये लोग निहत्था होते थे। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कंगुआ अरती सेना के साथ उदिरन के दोनों बेटों को मार देता है और फिर उसके बाद उसका तीसरा बेटा भी पेरुमाची के लेडीज के हाथों मारा गया। यानी कि अब उदिरन के पास और कोई भी नहीं बचा, इसलिए ये जंग अब रोमन सेना और पेरुमाची के नहीं बल्कि अरती और पेरुमाची का हो गया। देन उदिरन रोमन सेना के हेल्प के बिना ही खुद ही पेरुमाची के ऊपर हमला कर दिया और आखिर में वो भी कंगुआ के हाथों मारा गया। लेकिन यहाँ बीच में और दो स्टोरीज भी चल रही थी, जिसमें से सबसे पहली थी कोडवा के बेटे पोरुआ और कंगुआ की। तो रोमन सम्राट के बातों में आकर कोडवा जब पेरुमाची को धोखा दिया तो कंगुआ उसे मारने के लिए ले आया था। तो यहाँ मंडगार के मुखिया ने उसके पूरे फैमिली को ही जला दो ऐसा बोल दिया, लेकिन वहां से कंगुआ कोडवा के बेटे पोरुआ को बचा लिया था। और इसके बदले पोरुआ कंगुआ के साथ रहना नहीं बल्कि कंगुआ को मारना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसके पिता के मौत का कारण कंगुआ है। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते उसके अंदर भी ऐसा बदलाव आया कि वो कंगुआ को मारने के बदले कंगुआ के लिए खुद ही अपना बलिदान देता है। और इसी वजह से कंगुआ ने शपथ लिया था कि चाहे उसे कितना भी जन्म लेना पड़े वो पोरुआ का ऋण चुका के रहेगा। और इसलिए प्रेजेंट में हमें इन दोनों का पुनर्जन्म दिखता है। पोरुआ कैरेक्टर वाला बच्चा प्रॉब्लम में फंसता है और फ्रांसिस उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। देन उदिरन का चौथा बेटा जो कि एक दासी से था, तो वो उदिरन की फैमिली खत्म होने के बाद वो वापस आ चुका है और प्रेजेंट में भी वही पुनर्जन्म लेकर उसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये देखने मिलेगा कि ये बंदा इस बच्चे के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे क्या चाहिए और ये कंगुआ को कैसे जानता है और सिर्फ कंगुआ को ही इन सब के बारे में क्यों नहीं पता है, क्योंकि उन सब के बारे में उसे ही याद रहना चाहिए था, लेकिन उसको ही कुछ याद नहीं। बल्कि इन दोनों को उनके पास्ट के बारे में सब पता है, जैसे कि रक्तांसन पेरुमाची के लोगों के साथ क्या किया, वो कंगुआ से बदला लेने में कामयाब हुआ या फिर खुद ही निपट गया, ये सब उन दोनों को पता है। लेकिन यहाँ सब द्वीपों के बारे में चर्चा हुआ, जिसमें से 2 द्वीप उदिरन के साइड वो भी गए थे, लेकिन बेंगाडू द्वीप के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो क्या आगे वो पेरुमाची का साथ देंगे या फिर वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे, ये भी हमें आगे देखने मिलेगा। और साथ ही हमें रोमन सेना के बारे में भी पता चलेगा, जिनका सेनापति को तो उदिरन मार दिया था, उसके 25,000 सैनिकों में से एक भी सैनिक अभी तक जंग में उतरा ही नहीं। वो लोग अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि पेरुमाची जैसा अच्छा जगह कब उन्हें मिलेगा तो वहाँ अपना डेरा डाल सके और उनके प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो आई गेस ये लोग अभी मेन स्टोरी को टच ही नहीं किए, जो कि हमें सेकंड पार्ट में देखने मिल सकता है। तो इन दी एंड मैं तो कहूंगा कि कंगुआ एक ठीक ठाक सही मूवी है, जिसकी विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग बहुत ही बकवास। पर्सनली मैं तो इस मूवी को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर ये किसी ने मूवी देख ली है तो उनको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।